राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीताराम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सभी लोग प्रेम से गाते हुए बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। प्रेम से गाते हुए हरि बोल। मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, जानकी में सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण ज्यों दिखला की, ओहो लक्ष्मण ज्यों दिखला की, लाकी कहके सीधी से पूरा लागे, हाँ पूरा लागे, मोहे तारो तारो सरयू नीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी मीठो मीठो सरयू नीरो
राम को अपने हृदय में, अपने झोपड़ी में बुलाए। प्रेम से गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग प्रेम से गाते हुए श्री राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, कौन कौन है जो अपने हृदय में राम जी को बसाना चाहता है? ऊपर हाथ करिए। जो है सभी लोग प्रेम से राम जी को बुलाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आप सब कहिए। आवाज एक भी नहीं आ रही, रत्ती भर आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग थोड़ा प्रेम से गाइए ताकि राम जी तक आवाज जाए। हाँ, सच में आज मेरे भक्तों ने इतनी सुंदर रामलीला देखी है, राम कथा सुनी, भागवत कथा सुनी, रुद्र यज्ञ कराया। अब तो आज मैं इनके हृदय में पक्का हूँ, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके केवल आप सब लोग गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
अब आपके हृदय में राम जी आ गए हैं और राम के बाद फिर कृष्ण में आ जाइए। त्रेता की बात द्वापर, तो राम कथा आपने सुन लिया। जो राम कथा सुन लेते हैं उन्हें ही कृष्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। मैंने उस दिन कहा था जो राम कथा नहीं सुनता है वो कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि राम कथा, राम जी की कथा मर्यादा की कथा है। इसलिए मीडिया के द्वारा राम रस में डूब गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कृष्ण कथा में। और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज की कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो सप्तम दिवस की कथा सुन लेता है उन्हें संपूर्ण दिनों की कथा का सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो आज की कथा नहीं सुन पाता है उनके संपूर्ण दिनों की कथा सुनने का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भाव में डूबे रहे सभी लोग। आज भगवान 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, हम लोग समाज विधि से ही चलते हैं, उसी समय में कथा का विश्राम करेंगे। और राजसूय यज्ञ में कृष्ण उठा कि सर्वप्रथम किसकी पूजा हो। सभी ने एक मत से कहा कि श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा हो, पर शिशुपाल पहले से ही जरा हुआ बैठा था कि श्री कृष्ण के ही कारण बिना पत्नी के गया था डोले में अकेले बैठ के, इसलिए आज इसे छोड़ूंगा नहीं। 99 गाली तो रोजे देता था ये, और जैसे 100 गाली दिया 100 को पार किया तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया है। भगवान ने इसे सायुज्य की मुक्ति दिया है। और उसे महाराज पांडवों के महलों को देखने के लिए दुर्योधन आया। जहाँ जल था वहाँ थल खलहान हुआ, जहाँ थल है जल का। जहाँ जल भरा हुआ था उसे ऐसा लगा कि समतल भूमि है, और धोती खोल करके चलने लगा, कांच लगाया था भैया। उसी समय धोती पैर में दब गई, छपाक जो है पानी में गिर गया। और टेलीविजन के माध्यम से तो हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी हंस गई। और जब हम महाभारत में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं भीम दादा को बहुत हंसी आई, पर भीम दादा जब हंसते हैं ना तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती। 10,000 हाथियों का बल धृतराष्ट्र के पास, 60,000 हाथियों का बल है धृतराष्ट्र के पास। भीम दादा को हंसी आ गई जैसे दुर्योधन। भीम दादा हंसी को रोक रहे हैं। भगवान ने कहा दादाजी, बड़े भैया बिल्कुल ना रोको, अरे चिंता न कर, जितना हंसना है तुम हंस लो, हम है ना। अब जैसे भगवान का आदेश हुआ है तो भीम दादा जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से जब हंसे भीम दादा तो महाराज पृथ्वी कंपायमान हो गई। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, ऐसे ही जो है आवाज हुई। और तब दुर्योधन ने कहा भीम जितना हंसना है हंस लो, और कल से जो है मैं हंसूंगा और तुम सब लोगों को रोना पड़ेगा। और द्रौपदी मैया का चीरहरण हुआ, और द्रौपदी मैया ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लूंगी तो केश बांधूंगी नहीं। भगवान ने कहा बहन केश बांध लो। द्रौपदी ने कहा नहीं भैया, अगर आप नहीं आए होते तो आज आपकी बहन समाज में किसी को मुख नहीं दिखा सकती थी, इसलिए भैया आप न विवश करो। भगवान ने कहा अगर बहन ऐसी बात है तो तेरा भाई तेरे साथ है। और आज अरे रुक जाओ मदन गोपाल, मेरे प्रण का करो खया, इसी से मैंने बात से
कहते हैं परीक्षित जी, द्रौपदी मैया ने प्रतिज्ञा कर लिया, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए और बलराम जी तीर्थ यात्रा कर निकल गए थे। जब लौट के आए तो महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, आज कथा का विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस की कथा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके द्वारा कथा सुन रहा हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, अभी तक जितनी आपने कथा सुनाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं की कथा सुनाई है, राजकुमारों की कथा सुनाई है। ध्रुव राजकुमार, प्रहलाद राजकुमार, आपने अभी तक कोई गुरुजी ऐसी कथा नहीं सुनाई है जिसमें भगवान की दीन बंधु जैसे प्रभु का नाम है, करुणा निधान नाम है। तो क्या भगवान का जैसा नाम है गुरुदेव, तो क्या भगवान ने ऐसा दर्शाया भी है? क्या भगवान ने ऐसा व्यवहार किया है? क्या किसी के ऊपर करुणा प्रभु ने की है? शिवरंजनी में सुखदेव जी कहते, राजा शिवरंजनी में सुखदेव जी विप्र ब्राह्मण सुदामा जी की याद आ गई। कहते, राजा, भगवान के एक बहुत ही अच्छे सखा थे जिनका नाम था सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेद विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। 4 दिन तक जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था परीक्षित जी, पर निरंतर प्रशांत आत्मा, सदैव प्रसन्न रहते थे और निरंतर भगवान का भजन करते रहते थे। हे राजा, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, सुशीला ने कहा, स्वामी, मैंने संत भगवान से सुना है कि जो द्वारिकाधीश हैं वो आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, पगली, वो मेरा मित्र नहीं है सुशीला, वो तो मेरा भगवान है। क्योंकि सुशीला जब गुरुकुल में पढ़ने आया था ना, तब से मैंने उसको अपना भगवान ही मान लिया।
अरे सुशीला, मेरे पैर में कांटा लगा था, सब तो मेरे मित्र भाग गए, धन्य मेरा कृष्ण। तो मथुरा का राजकुमार था, छोटा था मेरे से, आया और मेरे पैर के कांटे को निकाला। अब सुशीला मैंने उसने मुझे मित्र कहा, मैंने भी उसे मित्र माना, पर मैंने मित्र के रूप में उसे अपना भगवान ही माना। पर सुशीला, मेरे से गलती हो गई जब गुरु माता ने चने दिए। सुशीला, आज जो हमारे घर में परिस्थिति बनी हुई है, इनका कारण मैं हूं। और मेरे मित्र ने पूछा, मित्र क्या खा, कट कट क्या कर रहे हो? पर सुशीला, मैंने कहा कि ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं और मैंने पूरे चने खा लिए। उसने तो अपना धर्म निभाया, मेरे दुख में दौड़ के आया, पर मुझे क्या करना चाहिए अपने मित्र के साथ? और सुशीला, उसमें मैं चूक गया। इसलिए गुरु से कपट, मित्र से चोरी। या हो निर्धन या हो सुशीला जी ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं। कहा, स्वामी कोई बात नहीं, उस समय आपका बचपना था, आप विद्यार्थी थे और बचपन में सबसे गलती हो जाती है। कम से कम आप एक बार जाओ, उनसे एक बार मिल के तो आओ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला अपने मित्र के यहाँ जाओ, अपनी पुत्री के यहाँ जाओ, अपने गुरु के यहाँ जाओ, अपने मित्र सखा के यहाँ जाओ, कभी कथा भागवत यज्ञ में जाओ तो कुछ लेके जाओ, पर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रसुकतंडुलान चैलखंडे नतान बद्ध्वा वर्ते प्रादानुपान। और आज सुशीला ने पत्र भी डाल दिया और आज सुदामा जी अपने सखा से मिलने गए हैं और बीच में नदी पड़ती है, पर भगवान केवट रूपी परमात्मा आते हैं और आज सुदामा को पार करते हैं। योग माया के द्वारा आज भगवान सुदामा जी को अपने महलों के द्वार पर ही बुला लेते हैं। और सुदामा जी द्वार पर जाकर के कहते हैं, अरे देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा प्राण, यही मैं सोच करके आया। अरे द्वार पालो सुधा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। द्वार पाल गए हैं। भगवान भोजन करके शयन करने जा रहे थे, द्वार पालने का है प्रभु। बहुत से भक्त आए हैं, पर आज ऐसा भक्त आया जिसका वर्णन करने में वाणी संकुचित हो रही है। भगवान ने कहा, द्वारपाल। द्वारपाल कहता है, हे प्रभु शीश पगा न झगा तन में प्रभु,
जाने को बसे ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, पार नहीं द्वार खड़ो तुझ दुर्बल दे रहो चक सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल तुधा बता आपन नाम। जैसे भगवान ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा, भगवान दौड़ पड़े, मित्र 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 सुदामा। सुखदेव जी कहते राजन भगवान की चरण पादुका कहीं, भगवान का मोर मुकुट कहीं गिर रहा है, भगवान का पीताम्बर कहीं, भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब दौड़ पड़े। अरे राम राम, हमारे यहाँ ब्रह्मा भी आते थे, शंकर जी भी आते थे, सप्त ऋषि भी आते थे, पर ऐसी कौन सी बड़ी विभूति आ गई जो हमारे प्रभु इस तरह से बेहाल होकर के दौड़ पड़े। अरे सुनते ही दौड़े आए मोहन लगाया गले से, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को बड़ा प्यारे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को। रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, अजे भगवान अपने मित्र सुदामा से गले मिले। भगवान बहुत रोए। सुखदेव जी कहते राजा भगवान ने स्वर्ण के सिंहासन पर मित्र को बैठाया और स्वयं चरणों में बैठे हैं। कहते देवी रुक्मिणी जल्दी करो, आज मेरा मित्र नहीं, ये सारे तीर्थों के प्रतिनिधि के रूप में आया है। आज मेरी द्वारिका रुक्मिणी पवित्र हो गई। आज मेरा ऐसा मित्र आया है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इसलिए जल्दी जाओ, जल लाओ, मैं अपने मित्र का पाद प्रक्षालन कर। रुक्मिणी मैया जल लेने गई और भगवान जैसे अपने पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों की धूल को साफ करने लगे। देखते हैं एड़ियां फट गई हैं, हजारों कांटे लगे हैं, बड़े बड़े छाले पड़े हैं। रुक्मिणी मैया जल लेने गई, भगवान कांटे को निकालते हैं, तुम्हारा रक्त की धारा बनी रखते हैं। एक छाला फूट गया, सुदामा जी एकदम से खड़े हुए, जैसे सुदामा जी को पर मेरे कन्हैया तो आज करुणा में ही डूब गए। ऐसे बेहाल बिवाइन सोप पंकज लगे निजो, हाय महादुख पाए सखा किते देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा गिरो, पानी भरा तिको हाथ छो के जल सो। आज भगवान विचार करते हैं कि मेरे चरणों से गंगा निकली है, पर अगर इस जल गंगा जल से मैं अपने मित्र का पाद प्रक्षालन करूंगा तो मुझे बहुत दोष लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसलिए आप भगवान ने अपने नेत्रों से ही गंगा यमुना प्रकट किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुओ जल सो पगे।
आज प्रभु ने अपने नेत्रों से ही गंगा यमुना प्रकट कर दी और सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया। रुक्मणी मैया जल लेके खड़ी हैं। रुक्मणी मैया कहते अरे राम राम, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन कर्म किया है, कौन ऐसा इतना बड़ा पुण्य किया है। अरे मेरे प्रभु के चरणों को सारा संसार के लोग धुलते हैं, पर भगवान ने अपने आज नेत्रों से ही आज सुदामा के चरणों को धुल दिया है। भगवान ने कहा रुक्मणी जल्दी आओ, मेरा मित्र थका है, हवा करो। और उसी समय रुक्मणी मैया हवा कर रही हैं, भगवान चरणों में बैठे हैं। सुखदेव जी कहते राजन अब विचार करो, भगवती लक्ष्मी हवा कर रही हैं और सारे ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश चरणों में बैठे हैं। अब बताओ सुदामा से बड़ा कौन होगा। सबकी तिजोरी भरने वाली भगवती लक्ष्मी हवा कर रही है, स्वयं परमात्मा चरणों में बैठे हैं। तो राजन दर्शन करो। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी भिखारी, तो जो ऐसा कहते हैं वो पाप करते हैं, क्योंकि भगवान भिखारी के चरण नहीं धुलते हैं। ये सुदामा का त्याग है, ये तपस्या है। सुदामा जी भीख नहीं, सुदामा जी भिक्षा मांगते थे और हम लोग भी महात्माओं को भिक्षा कराते हैं, इसलिए सुदामा जी कभी भीख नहीं मांगते। जो भीख मांगता है वो ब्रह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। और भगवान ने आज अपने भक्त मित्र के ऊपर कृपा किया है। भगवान कहते हैं मित्र जब आप आए होंगे तो मेरी भाभी ने तो कुछ दिया होगा। सुदामा जी बहुत प्रयास करते हैं छुपाने का, पर भगवान जान गए। और उसी समय भगवान ने जो आंख में दबाए हैं सुदामा जी चावल, भगवान ने खींच लिया पोटली। और जैसे प्रभु ने पोटली खींचा है तो करुणा में डूब गए। मैला कुचैला कपड़ा, कई जगह सिली हुई धोती सुदामा जी की, और सुशीला भाभी का पत्र मिल गया जिसमें लिखा था अरे एक माँ दो पक्ष में दो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिन। भगवान ने कहा भाभी अब चिंता न करो, अरे होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित प्रतिदिन। भगवान ने एक मुट्ठी चावल का भागवत जी में प्रमाण, एक मुट्ठी चावल भगवान ने पाया है। इति मुट्ठिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे। नरोत्तम दास आदि महाकवियों ने तो कहा कि 2 मुट्ठी भगवान ने चावल लिया है, तीसरे में रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। पर भागवत जी में सुखदेव जी कहते इति मुट्ठिम सकृत जग्ध्वा, एक ही मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और विश्वकर्मा भगवान को आदेश दे दिया, हे विश्वकर्मा जी प्रभु जैसे आपने स्वर्णमयी नगरी का निर्माण किया है, ऐसे जाकर के स्वर्णमयी द्वारिका महाराज सुदामापुरी का निर्माण कर दीजिए। और विश्वकर्मा भगवान ने यही किया। और दूसरे मुट्ठी जैसे भगवान खाने लगे, भगवान तो सर्वस्व देने जा रहे थे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। और इसके विद्वानों ने बड़े भाव दिए कि हाथ क्यों पकड़े हैं। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु आपके इतने अच्छे मित्र पधारे हैं, तो कम से कम 56 करोड़ का ये परिवार है, तो कम से कम एक एक दाना तो हमें भी मिल जाए, तो हम भी पवित्र हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया है। और सुदामा जी भैया एक रात्रि ही रुके हैं। हमें सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की मित्रता का ज्ञान मिलता है कि हम कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं। कथा से यही हमें तत्व लेना चाहिए। कथा तो बड़ी विस्तार की है, बिटिया की राम कथा हुई 1.5 घंटा, तो हम यही कथा कहते हैं। आपके यहाँ जब संजू भैया क्या कथा करने आए थे, पर माताएं बहनों को भी जाना है, इसलिए हमें ज्ञान क्या मिलता है। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अगर हमारा बचपन का मित्र आ जाए, लंगोटिया सखा आ जाए, हो सकता है भगवान अभी तुम्हारे बराबरी में वो न पहुंचा हो, तो मेरे प्रभु द्वारकाधीश से सीखना। भगवान स्वर्ण की नगरी है, भगवान की स्वर्ण की चरण पादुकाएं, स्वर्ण का मुकुट है। जब जाना कि मेरा विद्यार्थी जीवन काल का मेरा सखा सुदामा आया है, तो भगवान सब कुछ त्याग करके अपने मित्र को लेने के लिए दरवाजे में गए।
ये है मित्रता, ये सीख लेना। पर ध्यान रखना, अगर वो बड़ा मित्र हमारा ये ध्यान दे रहा है तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। सुदामा जी ने क्या किया ये भी सीख लीजिए। सुदामा जी एक रात्रि ही रुके हैं और चल दिए। कहते एक दिन मेहमान और दूसरे दिन सम्मान और तीसरे दिन बेईमान। आपका मित्र बहुत बड़ा है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, एसी लगी हुई है, खूब दूध हो रहा है, पर आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अब हो गया 2 दिन 3 दिन हो गए पर तुम जा ही नहीं रहे हो। इसलिए सीख लेना कैसे मित्रता हो। मित्र कहता कि चलो अब जाएगा, अब जाएगा। उसने तुम्हारा बहुत ख्याल किया है कि मेरे बचपन का मित्र है, लंगोटिया सखा है, पर तुम कहां तक अच्छे हो। सुदामा जी से सीख लीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने सम्मान किया, पर आज आप जाते नहीं हो। घर से फोन आता है, पिताजी भैंस नहीं लग रही है, कहते पड़ोसी से दुहा लो। पिताजी आटा समाप्त हो गया, गेहूं पिसाना है, दीनहीन है, कहते ऐसा पड़ोसी से ले लो। पर तुम्हें घर का ख्याल नहीं आता, जिम्मेदारी क्या, बढ़िया चकाचक माल पा रहे हो, घूम रहे हो ऐसी गाड़ियों में। तब वो मित्र कहता है कि भैया अब हम थोड़ा बाहर जाएंगे। तो कहता अकेले जाओगे? क्या नहीं नहीं, पूरे घर के लोग हम जा रहे हैं, ताला घर में लगा देंगे, सब जा रहे हैं, तब तुम जाते हो। जबकि वो जा नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हारे व्यवहार के कारण झूठ बोल रहा है, तब तुम वहां से भागते हो कि देखो तो हमने इसके बचपन में कितना साथ दिया, पर आज ये 10 दिन इसको भारी पड़ गए। पर धन्य है मेरे सुदामा जी, सुदामा जी भी चले हैं। अब क्या कहते हैं देखो, वाह हम दरिद्र पापिया वाह कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरितिस्मा बाहुभ्याम परिरंजिता। अरे धन्य मेरा मित्र श्री कृष्ण, कहाँ दरिद्र पापी ब्राह्मण। पर जैसे मैं गया पता चला तो दौड़ पड़ा, ब्रह्म बंधुरितिस्मा, हम अपने बाहों में मुझे लपेट लिया। मेरी तो एक एक हड्डी पसली दिख रही थी, लाला को बहुत लगी होगी। और महाराज और भगवती श्री निकेतना, भगवती लक्ष्मी हवा कर रही थी, मेरा मित्र चरणों में बैठा था। और मेरे लाला ने इसलिए कुछ नहीं दिया है कि महाराज धनहीन व्यक्ति को ज्यादा धन मिल जाता है तो भगवान को भूल जाता है। मेरे कन्हैया ने मुझे अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं दिया है। और सुदामा जी धन्यवाद दे रहे हैं भगवान अपने मित्र को, इसलिए ये ज्ञान लेना चाहिए। और तुम जाते हो, तुम क्या कहते हो कि देखो तो 10 दिन से भारी पड़ गए, हमें 10 दिन नहीं रोक पाया। और जैसे सुदामा जी अपने महाराज सुदामापुरी में आए तो भगवान ने तो चमत्कार ही कर दिया था। सुदामा मंदिर देखे, सुदामा मंदिर देखे, मंदिर देखे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अंजन महल खड़े मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख। और भगवान ने सारे सुख अपने मित्र को भी दे दिया है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बस हम लोग जल्दी से चल रहे हैं विश्राम की तरफ। सार ही आप सुनिए, पूरी कथा ही आपको सुना देंगे। 10 मिनट समय दीजिए भगवान के लिए। और भैया इस तरह से आज कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी महाराज ने बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण के समय बहुत बड़ा यज्ञ किया है।
और सभी ब्रजवासी नंद बाबा मैया जसोदा सब भगवान से मिलने के लिए आए हैं और सबसे सबका मिलन हुआ है। और भैया सब लोग मिलकर के भगवान से गए हैं। और देवकी मैया ने कहा, लाला मैं अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है तूने गुरु पुत्र को जिंदा करके ले आया था, गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। भगवान कहे, माता जी चिंता न करो। और भगवान सुतल लोक में गए हैं, राजा बलि के यहाँ से अपने दोनों भाई गए और दोनों महाराज अपने 6 भाइयों को वहाँ से ले आए हैं और माता जी को दिया। माता देवकी मैया प्रसन्न हो गई। आज भगवान के पुत्र पौत्रों को जो भगवान ने शिक्षा दिया था कि कभी भी संत ब्राह्मण का अपमान न करना, आज ये लोग सप्त ऋषियों के पास गए और महाराजा जो जाम्बवती के पुत्र है श्याम, देखिए आज का चावल का ज्यादा महत्व है, तो चावल लेकर के जाइएगा। कहते हैं जो सुदामा जी की कथा का चावल लेके जाते हैं उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, तो आप लोग रख दें, फिर यही प्रसाद रूप में दिया जाएगा, तो लेकर के ही जाइएगा। और आज भगवान के जो पुत्र शाम को महिलाओं की साड़ी पहना दिया और सप्त ऋषियों को भगवान ने द्वारिका के ही पास में पिंडारक क्षेत्र है, ये लोग गए हैं और कहते महाराज पृष्ठुम विलज्जति साक्षात् प्रभुतामो दर्शना प्रसोच्यन्ते पुत्र कामा किंस्मे संजनये। कहते हैं कि महाराज सामने के उधर में कपड़ों की पोटली बांध दिया, तब कामराज जी बताई नहीं बहू पृष्ठुम विलज्जति साक्षात्, लजा रही शर्मा रही है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री। सप्त ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों जनिष्यति ओ मंदा मुसलम कुल नाशनम। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ मूर्खों, इसके उधर से ऐसे लोहे का मूसल निकलेगा जो सारे यदुवंश का ही संहारक होगा। सब लोग दौड़ करके उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसे खोला गया महाराज, तो उसमें पोटली को हटाया तो लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी ने कहा, इसको जा करके समुद्र में पीस करके डाल दो। यदुवंशियों ने यही किया। थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको एक मछली ने निगल लिया और मल्लाहों ने मछली को पकड़ा, केवट भाइयों ने। और जब मछली को फाड़ा गया तो लोहे का टुकड़ा निकला और उसको एक बहेलिया ने अपने बाण में लगा दिया। और बाकी जो पीस करके डाला तो एरका नाम की घास बन गई। आज जब वसुदेव जी को पता चला तो बहुत दुखी हो गए कि हमारे कुल को श्राप लग गया है। तो भैया उसी समय नारद जी आए हैं और महाराज राजा निमि के यहाँ जो ऋषभ देव भगवान के 9 पुत्र 9 योगेश्वर, बड़ी वेदांत की कथा है और वो कथा उन्हें सुनाया है। तब वसुदेव जी को परम शांति हुई है। आज देवता आए और कहा, प्रभु आपने कहा था कि यदुवंशे वतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तमा पंचशतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। कहा श्री राधे कि 125 वर्ष के बाद मैं स्वर्ग होते हुए वैकुंठ आऊंगा। तो प्रभु चलिए, भगवान ने कहा आएंगे पर थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी हमारे परिवार को श्राप लग गया, अभी हमारा कुल ही जो है पृथ्वी को भा रहे हैं, पर बहुत जल्दी आएंगे। उसी समय महाराज उद्धव आए, कहा ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धम केशव। हे प्रभु आपके बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने कहा उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ सत्संग कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाएं। तो भगवान ने यहाँ पर 24 गुरुओं की कथा सुनाई है और इस श्लोक को सुन लीजिए तो 24 गुरुओं की कथा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कहते भैया पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि अपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृतगजः
मधुआ हरिणो मीना पिंगला क्रोरोभकः कुमारी सर्गत सर्वा ऊर्णा भी सुफे सकृत। 24 गुरुओं की जो है कथा उद्धव को भगवान ने सुनाया है कि हमारे जो महाराज यदु, जहाँ से यदुवंश चला है, यदु महाराज को दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी, वही उद्धव को भगवान ने सुना दिया है। उद्धव को परम शांति हुई है और भगवान ने कहा उद्धव चरण पादुका लेकर के सीधा बद्रीनाथ धाम जाओ और नर और नारायण के रूप में मैं तो रहता ही हूँ और जब तुम मुझे चाहोगे तब प्राप्त करोगे, ना चाहते हुए भी जागो प्रभु दारुण दुख दे, जागो प्रभु दारुण दुख दे, सब अस्त्र शस्त्र समाप्त होने लगे, समुद्र में पहुंच गए। जो एरका नाम की घास थी, सुखदेव जी कहते राजन घास को उखाड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर यदुवंशी वार करते तो घास तलवार का काम करने लगी, सबके सिर कलम होने लगे। दोनों भाई समझाने के लिए गए पर आज यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया था, मति मारी गई और दोनों भाइयों को दौड़ा लिया है। और इधर बलराम जी ने कहा हे प्रभु अब अपने राम चलेंगे और आज बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलिए द्योति रमण भगवान की जय। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, दाएं चरण के ऊपर बायां चरण रखे हुए। उसी समय भगवान के तलवे लाल लाल है, सुखदेव जी कहते हैं, और काला तिल है। वो बहेलिया जो बाण लगाए, लोहे का टुकड़ा लगाया था, उसे ऐसा लगा जैसे हिरण का नेत्र है और उसने बाण मारा है, भगवान के तलवे में लगा है। बहेलिया जब आया तो देखा तो प्रभु हैं, भगवान के चरण पकड़ के बहेलिया बहुत रोया। भगवान कहते बहेलिया रो नहीं, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है, जाओ माँ भैर्यरे तुमोतिष्ठा कामयेश कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। स्वर्गम सुकृतिनाम पदम, जाओ बहेलिया तुम स्वर्ग को जाओ। सुखदेव जी कहते हैं संतों का मत है कि बहेलिया कोई और नहीं था, कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे जिसको रामावतार में भगवान ने छुप करके मारा था। तो कहा जाओ बहेलिया मैं तेरा ऋणी था, आज उऋण हो गया, जाओ स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। और बहेलिया आज स्वर्ग के लिए गया है। और इधर अर्जुन आए, अर्जुन रोने लगे, प्रभु किसने मारा है आपकी, मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहते अर्जुन रोते नहीं है, जाओ हमारी सभी पटरानियों को लेकर के वृंदावन में राधा रानी के चरणों में पहुंचा दो। और तुम्हारे बाबा जब अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के जाने लगे तो तुम्हारे बाबा अर्जुन को भी है परीक्षित जी अभिमान था गांडीव का, इसलिए भगवान कोल बील बन करके गए और अपनी सभी पटरानियों का हरण करके ले आए। इसलिए कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते है समय होत बलवान, बलि नहीं होते है समय होत बलवान, हिल्लल लूटी गोपिका वही अर्जुन हिल्लल लूटी गोपिका वही अर्जुन। उसी समय भैया दारू का, सुखदेव जी कहते हैं दारू का ऐसा सारथी था भगवान का कि भगवान का हाथ पकड़ करके और रथ में बैठाया करता था और फिर हाथ पकड़ करके नीचे उतारा करते थे। दारू बहुत रोने लगे। भगवान कहते हैं अरे दारू क्यों रो रहा है बेटा, तू जब चाहेगा मुझे प्राप्त कर लेगा, पर तुम जल्दी जाओ। मेरी द्वारिका में जो भी 4-5 यदुवंशी अगर बच गए हो उन्हें जाकर के कहो कि जो है आज ही द्वारिका खाली कर दे, क्योंकि आज के 7वें दिन द्वारिका जो है समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। भैया कहते हैं भगवान ने सप्तऋषियों से कहा था कि अगर मेरा ये कुल नष्ट हो जाएगा तो कौन मानेंगे कि मैं अवतार लेकर के आया था। इसलिए जो आप दर्शन कर रहे हैं भागवत जी में, बनारस की राममूर्ति टीकाकार जी की, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने जो अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रहस्त को मूसल हनी से बचा लिया था।
इसलिए आज भी ऐसे यदुवंशी हैं हमारे कमासिन क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ आपके क्षेत्र में है कि नहीं, मगर कमासिन क्षेत्र में मेरे शिष्य भी हैं। जब मेरे शिष्य भी नहीं थे, वास्तविकता से जब जाते तो आज भी यदुवंशियों में ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति बड़ा प्रेम है। और जिस यदुवंशी में संतों के प्रति प्रेम है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, तो मान लेना वही भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और बाकी उस तरह के सम्मर चुके हैं। जो यदुवंशी जीवित हैं और जीवित अवस्था में जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, संतों का सम्मान नहीं करते हैं, वो जीवित हुए भी मृत हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं। भगवान ने इसीलिए कहा था, हे सप्तऋषियों, कोई मानेगा नहीं कि मैं भी अवतार लेकर के आया था। इसलिए भगवान ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रहस्त की रक्षा करवा ली थी। इसलिए आज भी यदुवंशी रहते हैं, आज भी उनका ब्राह्मणों के प्रति, संतों के चरणों में अगाध प्रेम है। कितनी कथाएं तो हमारे यदुवंशी भाई कराते हैं, ज्यादा सा 100 महाराज साल में कह रहा हूँ, कम से कम 15 कथाएं यदुवंशियों की मैं करता हूँ। और ऐसे यदुवंशी हैं जिनका भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में और ब्राह्मणों के चरणों में अगाध प्रेम है। आप मानेंगे नहीं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ पूरा यदुवंशियों का भरा हुआ है, पर एक भी यदुवंशी ऐसा नहीं है, वो लाइव भी देख रहे हैं, कि मेरे बिना कोई कार्य करेगा। पर हाँ, हम भी ख्याल करते हैं कि हम भी अपना आचरण अच्छा रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। जो हमारे खाने की चीजें नहीं हैं, हम उनको स्पर्श न करें, उनके तरफ देखें नहीं, तो शायद भर आज उसी तरह हमारा आदर सम्मान होगा। पर हमको, हम आपको भी थोड़ा सा अपने में सुधार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें अपनों से भी होती हैं। और आज जाके दारोक ने बताया है कि भैया, तो सभी यदुवंशी जो 4-5 बच्चे थे मथुरापुरी चले गए। इसलिए आज भी दर्शन होता है। और अब सभी देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं, देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं। उसी समय भैया भगवान के शरीर से एक तेज निकला है, और देखते ही देखते वो तेज श्रीमद्भागवत महापुराण में ही प्रवेश कर गया है। क्योंकि यम यद भवे तेजः तच्च भागवते दधा तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत के रूप में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही समाहित हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान के सुधाम जाते ही सुदेव जी कहते हैं, राजन संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल के प्रादुर्भविष्यति। भगवान के जाते कलयुग लग गया। और संभल ग्राम मुख्यस्य, महाराज संभल नाम के जो उत्तर प्रदेश में गांव है, ये मुजफ्फरपुर जिले में तहसील आती है, संभल नाम की तहसील है। वहाँ विष्णु यश नामक शर्मा जी के यहाँ, शर्मा एक ब्राह्मण देवता पंडित जी को, आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ जो है ब्राह्मणों को शर्मा ही कहते हैं। हम लोग अपना जब गोत्र बोलते हैं ना, अमुक नाम शर्माहम, तो ये हमारी पहचान है शर्माहम। इसलिए विष्णु यश नामक शर्मा जी के यहाँ भगवान जन्म लेंगे। और महाराज उसी समय भैया भगवान कब, जब कलयुग की उम्र है 4,32,000, और जब कलयुग के 800 वर्ष शेष बचेंगे तब, अभी 5,124 वर्ष ही कलयुग व्यतीत हुआ है। जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब भगवान जो जन्म लेंगे। और महाराज उसी समय सतयुग और त्रेता, महाराज वहीं से पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्यवंशी और महाराज सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की भगवान स्थापना करेंगे, और वहां से वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग में तो भगवान का नाम ही प्रधान है। अरे कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, कलयुग जोग न यज्ञ के
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कलयुग में यही राम नाम है। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। और इससे तो आगे, इससे तो आगे कलयुग में अरे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रोए मन ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा। बाकी का झमेला रहेगा। अरे संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। ताली बजाते हो अपना, सिया राम कहा करना। राधे। भूले रे वो बंदे ये देश बेगाना है। मत भूल रे हो बंदे, ये देश बेगाना है। यहाँ पर यहाँ पर आकर के वापस तुझे जाना है। यहाँ पर तो आकर के वापस तुझे जाना है। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, आप गुरु जी का हमारे दर्शन करिए, जिन्होंने मेरा नाम भी रखाया था। 1008 श्री स्वामी परशुराम जी महाराज कहते थे, राम कहे काम किए जा ना काहू का डर है। राम कहे जा काम किए जाना काहू का डर है। परदेसी का नगर बसा ना काहू का घर है। परदेसी का नगर बसा ना काहू का डर है। इसलिए दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं। दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं। प्रभु को भजते हैं, जो प्रभु को भजते हैं वो प्रभु को पाते हैं।